हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये जो रबर बैंड डेकोरेट करना बता रही हूँ, हेयर एक्सेसरी बनाना बता रही हूँ आज। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें मैंने 3 तरह के पैटर्न यूज़ किए हैं। आप चाहे तो और भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तीनों पैटर्न सिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्विस्टिंग करेंगे। मैंने कुछ ऊन से बनाए हैं और कुछ यहाँ पे कॉटन धागे से बनाए हैं। ये जैसे कि ये कॉटन धागा है, ये कॉटन धागा है, ये ऊन है, ये ऊन है, ये ऊन है। तो आप जैसे चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। अब बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग बनाएं इसको। जैसे ये मैंने लंबे बाल के लिए बनाया है, तो मैंने इसके लिए, जैसे ये धागा है, मैं इसको 30 इंच तक नाप लूँगी। इस तरीके से ये 30 इंचेस ऐसे नाप के और इसको डबल कर लूँगी धागे को। डबल कर लिया मैंने 30 इंचेस नापने के बाद, यानी कि ये 60 इंचेस का एक स्ट्रैंड हो गया। अब मैं इसी के नाप के 60 इंचेस के 3 स्ट्रैंड ले लूँगी, इस ब्लू कलर के। तो ये हमारे देखिए 3 स्ट्रैंड्स हैं। और इस रबर बैंड को आप कहीं फंसा लें, कुंडी में फंसा लें या कहीं पे भी जहाँ से निकालना इजी हो। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे अपने स्टैंड पे, जिस मोबाइल स्टैंड पे, ये ऐसे मैंने इसको फंसा लिया है। आप भी इसको रबर बैंड को फंसा लें और फिर उसके बाद इसको इसमें डाल के नॉट लगा लेंगे। बराबर करने के बाद मैंने ये नॉट लगा लिया। और नॉट लगाने के बाद अब हम इसको ये 3 स्ट्रैंड पहले पकड़ेंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट करना शुरू करेंगे एंड से, यहाँ से पकड़ के और स्ट्रेच करके इसको ऐसे मैं इस साइड ट्विस्ट कर रही हूँ। पहले इसको मैं इस साइड ट्विस्ट कर रही हूँ ऐसे। इसको भी जब हम करेंगे तो इसको भी इस साइड ही ट्विस्ट करेंगे। पहले मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। इसको इतना ट्विस्ट करें कि ये यहाँ पे ऐसे ये बल पड़ने लगे। जैसे कि देखिए मेरे इसमें बल पड़ने लगा है। तो मैंने इसको ट्विस्ट करने के बाद इसको मैं इस एंड को दबा लूँगी। आप चाहें तो अपने टीथ से इसको दबा लें, मुंह में दबा लें और फिर इस वाले को पकड़ के ट्विस्ट करना शुरू करें सेम डायरेक्शन में। दोनों स्ट्रैंड को सेम डायरेक्शन में ट्विस्ट करने के बाद हम इसको दोनों को छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे या आप इसको ऐसे करके हैंग कर लीजिएगा, नीचे लटकाइएगा, तो ये अपने आप एक दूसरे को लपेटने लगेंगे, ट्विस्ट करने लगेंगे, आपस में जुड़ने लगेंगे। ये देखिए ये इस तरीके के ट्विस्ट हो गए। अभी इतना ही ट्विस्ट हो पाया है। फिर से हम दोनों स्ट्रैंड को पकड़ेंगे अलग अलग और उसी सेम डायरेक्शन में जिसमें पहले किया था, फिर से इसको एक एक करके ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। ये अब ट्विस्ट हो गया है, एक दूसरे को लपेट लिया है। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके आप ट्विस्ट करते जाएंगे दोनों को अलग अलग, फिर छोड़ेंगे तो ये इतना बनेगा। फिर दोबारा दोनों को पकड़ के अलग अलग ट्विस्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में जैसे करते आए हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बनता जाएगा। आपको लगभग 3 बार करना पड़ेगा इतनी लंबी लेंथ के लिए। और अब मेरा क्योंकि ये पूरा तरीके से ट्विस्ट हो गया है, तो मैं इसको अब एंड्स पे ऐसे बांध लूँगी, नॉट लगा लूँगी। तो ये हमारा पहला पैटर्न बन गया ट्विस्टिंग वाला। अब इसके बाद हम डबल कलर वाला बनाएंगे। इस डबल कलर के लिए हम जो लेंथ लेंगे
वो हम क्योंकि उसमें ट्विस्ट नहीं होना है सेकंड इस वाले पैटर्न में, तो हम क्या करेंगे, इस क्योंकि धागे सीधे रहेंगे ये वाले, तो इसको हम 25 इंचेस लेंगे। इसको हमने 30 इंचेस लिया था, अब इसको हम 25 इंचेस लेंगे नाप कर। ये 25 इंचेस नाप के मैंने इसको डबल कर लूँगी। हर धागे को आपको डबल करना होगा, चाहे वो कोई भी पैटर्न आप कोई भी ट्विस्टिंग पैटर्न बना रहे हो। इसके भी हम 3 धागे ले लेंगे। अब हम सेकंड कलर लेंगे। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हम ये वाला पैटर्न बना रहे हैं। सेकंड कलर मेरा ये है फ्यूशिया कलर, पिंक फ्यूशिया। इसको मैं 35 इंचेस तक कट कर लूँगी इस पिंक कलर को, क्योंकि ये फर्स्ट कलर के ऊपर लपेटेंगे, हम ट्विस्ट करेंगे। ये 35 इंचेस तक ले लेंगे, इसको भी डबल करेंगे 35 इंचेस, यानी कि 70 इंचेस टोटल। अब मैं इसको फिर से मुंह में ही इसको पकड़ूंगी, इसके इस एंड को, और एक स्ट्रैंड लेके इसको पहले मैं इस साइड ट्विस्ट करूंगी, इसको ऐसे घुमाऊंगी ऐसे, और इसको पूरा करने के बाद इस वाले धागे को मैं ऐसे घुमाऊंगी अपोजिट साइड, यानी कि ऐसे। ये सेकंड पैटर्न रेडी हो गया। थर्ड पैटर्न हमारा ब्रेड का है, जिसको हम आम भाषा में चोटी बनाना कहते हैं। ज़रूरी नहीं है आप सेम नाप के बनाएं, मेरी तरह एग्जैक्ट मेजरमेंट लें। आप अलग अलग नाप के इन पैटर्न को बना सकते हैं, मतलब आपके ये लॉन्ग टेसल्स कह लें, ये अप एंड डाउन रहेंगे तो भी बुरा नहीं लगेगा। सिंपल है, इस तरीके से चोटी करेंगे हम। सिंपल ब्रेड है, कोई डिफ़िकल्ट पैटर्न नहीं है ये। ब्रेड पैटर्न भी कंप्लीट हुआ, तो 3 पैटर्न हमने ये बनाए हैं। मैंने इसको कट करके बराबर कर लिया है सबको, बस पैटर्न की लेंथ अलग अलग है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, आप चाहें तो इसमें कुछ, जैसे बच्चों की क्लिप्स होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, उनमें कुछ मोटिव लगे हुए आते हैं, तो उन मोटिव्स को आप इस पर स्यू कर सकते हैं। मेरे पास ये जो मेरा चैनल का लोगो है, मेरे चैनल का लोगो बटरफ्लाई है, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे स्यू कर दूंगी, आपके पास इस तरीके के कोई मोटिव ना हो, जैसा कि मैंने बताया बच्चों की क्लिप्स पे मोटिव होते हैं, निकलते हैं, तो आप ना हो तो बीड्स यूज़ कर सकते हैं। इन बीड्स को बनाते वक्त ही, जैसे ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड के एक स्ट्रैंड में इन बीड को डाल सकते हैं, ट्विस्टिंग में डाल सकते हैं कहीं कहीं बीच में, तो इस तरीके के बीड्स आते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा ये हेयर एक्सेसरी रेडी है। अगर आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।